अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनम सईद और इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल एजुकेशन से रिलेटेड एंड पर्सनल ग्रोथ के ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में विच कैन हेल्प यू इन अपलिफ्टिंग योर लाइफस्टाइल। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बहुत सारे पहलू हैं एंड इट कैन एक्चुअली हेल्प एनीवन, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो जो GRE GMAT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट्स हों जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, चाहे वो ऐसे लोग हों जो मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विद सम बेसिक इश्यूज। द टॉपिक इज वेरी सिंपल और इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की है कि होलिस्टिकली हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे करें। होलिस्टिकली कम्युनिकेशन में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कैसा इंप्रेशन देते हैं, आपका पर्सपेक्टिव शेयर करने का तरीका क्या है, आप अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कैसे करते हैं, उन्हें वक्त की मुनासबत के हिसाब से किस तरह के अल्फाज का चुनाव करके अपनी बात को कन्वे करते हैं, इसके अलावा आप लिखते कैसा हैं। ये सिर्फ एक अच्छी अंग्रेजी की प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेशन इज लाइक एन एमैलगमेशन ऑफ एवरीथिंग, जिसमें सब कुछ शामिल है। आपके बात करने के तरीके से लेके आपकी आवाज़ से लेके आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और इसके लिए बहुत ईजी बेबी स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट। और ये बच्चे मुझे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, ख़वातीन मैसेजेस करती हैं ना, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, माई इंग्लिश इज़ वेरी पुअर, व्हाट डू आई डू नाउ, मैं क्या बुक्स पढ़ूँ। देखें, सिर्फ बुक्स पढ़ने से आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो जाएगी, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक चीज़ पढ़ें और उसको अगर आप रट्टा भी मार लें, इवन इफ़ यू लर्न इट बाय हार्ट, आप उसको सही मौके पे, सही कॉन्टेक्स्ट पे सही तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। और एक्चुअली ऑल ऑफ अस आर डूइंग इट एक्टिवली। मतलब मैं, मेरे कोलीग्स, मेरे साथ मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, हम हर वक्त स्लोली स्टडीली बेबी स्टेप्स ले रहे हैं टूवर्ड्स इम्प्रूविंग आवर कम्युनिकेशन, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट इन दिस। मे बी देयर आर सम एक्सपर्ट्स जो शायद उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, उस बेंचमार्क पे, मगर हम सारे ही वी आर ऑल लर्नर्स। सो डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि नहीं मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बस मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है। ऐसा नहीं है, आप बेसिक इंग्लिश से भी बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो इफ़ यू प्रेजेंट लाइक द होलिस्टिक लाइक द होलसम पैकेज। अब उस पैकेज में क्या क्या आता है, लेट्स split it into pieces and go through it one by one. So सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है बहुत बेसिक, कि आप जो भी बात करें, अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो उसकी ग्रामर सही हो, उसमें अगर कोई आप लिख के बात कर रहे हैं तो उस पर स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। इसके लिए तो आजकल देयर आर सो मेनी AI टूल्स। आप अपने लैपटॉप पे या आप जो भी घर का PC यूज़ करते हैं उस पर क्विलबॉट कर लें, ग्रामरली कर लें, ये फ्री एप्स हैं, ये आपके सारे उनको सॉर्ट आउट करती जाएंगी जो भी आप टाइप कर रहे हैं, एंड देन जस्ट लाइक मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट। वो आपको करेक्ट तो कर रही है आपकी ग्रामर को, बट जब आप ये गलती लिख देते हैं, गलती कर देते हैं, तो मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट एंड नोटिस करें कि आप क्या गलती बार बार रेपिटेटिवली कर रहे हैं। क्या ये गलती एक्चुअली इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, या आपको ये सेंटेंस की ये टेंस आती ही नहीं थी, या आपको ये स्पेलिंग्स आते ही नहीं थे। एंड इफ दैट्स द केस, तो फिर अगर आपको नहीं आते तो इट्स द राइट टाइम। आपको पता चल गया कि ये गलती मैं बार बार करता हूँ, या ये स्पेलिंग मिस्टेक मैं बार बार करता हूँ या करती हूँ, वो सीख लें। ग्रामरली क्विलबॉट एसेंशियली डाउनलोड करके अपने एज एन एक्सटेंशन यू कैन यूज़ इट ऑन योर लैपटॉप। क्रोम अगर आप यूज़ करते हैं, सफारी यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं उसके साथ ये काम देगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ग्रामर हो गई, राइट? बहुत बेसिक है, फाउंडेशन है हर चीज़ की, इन स्पीकिंग, इन राइटिंग, स्पेशली इन रिटन एप्लीकेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आती है उसके ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर एक लेवल ऊपर जाएं तो वो है कि आपने अब बेसिक ग्रामर तो ठीक कर ली, मगर कहना क्या है, राइट? आपकी वोकैबुलरी उतनी वसी नहीं है, आपके पास उतना नॉलेज और स्किल सेट नहीं है कि आपको समझ नहीं आती कि एक कॉन्वर्सेशन चल रही है तो मैं कैसे बीच में कंट्रीब्यूट करूं। तो इसके लिए मतलब मैं पर्सनली ये रेकमेंड करती हूँ, और मुझे लगता है कि ये हर एटलीस्ट स्कूल से ही शुरू हो जाना चाहिए। अगर स्कूल से शुरू नहीं हो रहा तो कॉलेज से शुरू हो जाना चाहिए, कि देयर आर सम बेसिक क्लासिक्स, लाइक क्लासिक हैं जो लिटरेचर में बहुत हाईली रैंक्ड हैं और जिनको बहुत पसंद किया जाता है पूरी दुनिया में, उनके ऊपर लोग बात करते हैं, और ऑटोमेटिकली व्हेन यू रीड दोज बुक्स
you can talk about them. तो it gives your communication a finesse, मतलब आप बहुत से लोगों से बात कर सकते हो उसके बारे में, राइट? अगर अब एक जगह डिस्कशन हो रही है कि फॉर इंस्टेंस सेल्फ हेल्प की कौन सी बुक पढ़ें, आपने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी हो, आप ऑटोमेटिकली उस कॉन्वर्सेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो. अगर कहीं पैसों की बात हो रही है, आपने साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी हो, तो आप ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट कर सकते हो. किसी फिक्शन की बात हो रही है, आपने एंजल्स एंड डीमंस पढ़ी हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो. एंड इवन इफ दे आर नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट बुक्स, मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि ये बुक्स पढ़ने से ना मुझे ऐसी ऐसी थियोरीज के बारे में पता चला है, ऐसी ऐसी रियल लाइफ रिसर्चेस के बारे में पता चला है, ऐसी रियलिटीज के बारे में पता चला है, ऐसे टॉपिक्स के बारे में पता चला है जो जिनके बारे में आई वाज कम्प्लीटली इग्नोरेंट. मतलब मुझे नहीं पता होता था कि हम कोई इमोशन को मिरर करते हैं तो हम वो इमोशन फील करते हैं, या फिर एक सेलेक्टिव बायस होता है, कॉग्निटिव बायस होता है. लाइक ऑल ऑफ दीज निटी ग्रिटी डिटेल्स, ऑल ऑफ दीज टर्म्स जो कि जब एक कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, फॉर इंस्टेंस आपका जॉब इंटरव्यू हो रहा है, केस स्टडी डिस्कशन हो रही है, या फिर आप किसी वैसे ही कॉफ़ी मीटअप पे गए हैं जहाँ पे आप बात करना चाहते हैं, नेटवर्क करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं एंड यू सडनली फील लाइक कि ओ सिर्फ मुझे ऐसे नहीं पता इसके बारे में, एवरीवन एल्स नोज अबाउट इट, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी. नो, इट्स ऑल अबाउट जस्ट एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू सच लिटरेचर एंड स्लोली स्टेडीली आप एक दिन में 2 सफ़े पढ़ें, 3 सफ़े पढ़ें, मगर ये क्लासिक्स आप पढ़ना शुरू कर दें. एंड इससे आपकी वोकैबुलरी भी बेहतर हो जाएगी, इससे आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा, नॉलेज का ओवरऑल स्किल सेट भी इम्प्रूव होगा, इन टर्म्स ऑफ आप कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाएंगे. एंड ऑल्सो आपका एक जो आर्टिकुलेट करने का तरीका है ना अपने अल्फाज को, किस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं, किस तरह से घुमा फिरा के अपने टॉपिक पे आना है, परसुएड कैसे करना है, निगोशिएट कैसे करना है, इस तरह के स्किल्स भी आप सीखेंगे. सो आई थिंक फाउंडेशन इज ग्रामर. नंबर 2 इज टू एक्चुअली रीड लिटरेचर, टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट एंड देन स्पीक अबाउट इट. अगर आप अपने आप को ऐसे सर्कल्स में इन करेंगे जहाँ पे इस तरह की कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जहाँ पे बुक्स डिस्कस होती हैं, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी बुक क्लब्स नाउ इन एटलीस्ट लाहौर एंड इस्लामाबाद दैट आई नो ऑफ, आई एम श्योर और शहरों में भी होंगे. तो ऑटोमेटिकली you'll फील बेटर, you'll फील दैट आपकी बात करने की क्वालिटी ना बेहतर हो गई है. और फिर अगर आपको वोकैबुलरी में थोड़े आप वीक भी हैं, आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा ना, तो आप कॉन्टेक्चुअली उसको समझ के उसका जवाब भी दे पाएंगे, हाजिर जवाबी भी आप में बेहतर होगी. तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं. इसके अलावा थर्ड चीज़ कि यू हैव टू प्रैक्टिस, लाइक ट्रस्ट मी, यू हैव टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन. एंड प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर जाके लोगों से बात की. देयर आर एप्स लाइक डुओलिंगो के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, उसमें आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. देयर इज दिस अदर ऐप, इट्स कॉल्ड केक. इट्स ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. वो आपको अच्छे सेंटेंसेस इजीली बना के बताते हैं, उसमें आपने वर्ड्स डालने होते हैं, बहुत बेसिक क्विजेस हैं, बट इट्स एक्सट्रीमली यूजफुल अगर आप अपनी वोकैबुलरी भी बेहतर करना चाहते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन भी बेहतर करना चाहते हैं. तीसरी, देयर इज दिस यूट्यूब चैनल ऑन BBC लर्निंग इंग्लिश, एंड एक्चुअली बिकॉज ऑफ शेयरिंग दिस एंड बिकॉज ऑफ द रिसर्च दैट आई हैड टू डू बिफोर दिस वीडियो, मैंने BBC लर्निंग इंग्लिश के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज जाके देखी उनके चैनल पे, एंड इट्स सो यूजफुल. वो इतने आसान बेबी स्टेप्स में आपको सिखा रहे हैं कि आप इंग्लिश में बात कैसे करें, इंग्लिश में लिखें कैसे, कम्युनिकेट कैसे करें. बट ऑल ऑफ दिस विल ओनली हेल्प अगर आप ये सब देखें, अगर आप ये सब सुने, ये क्विजेस दें एंड देन यू रिपीट इट. लाइक फॉर इंस्टेंस आपने एक नया वर्ड सीखा, नैगिंग, राइट? यू हैव टू रिपीट इट. यू हैव टू रिपीट इट सो मेनी टाइम्स कि वो आपकी वोकैबुलरी में एक एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट बन जाए, ताकि वो नेचुरली आप बोले. सो दिस इज ऑल दैट गोज इनटू कम्युनिकेशन, लर्निंग, रीडिंग and then practicing, just mirroring, right? आपने केक में this app, you just open it up और आपने एक सेंटेंस पढ़ा, उसको ऊंची आवाज में पढ़ें, and then you can use other applications to just produce the sound of it, right? BBC Learning English में ये फायदा होगा कि वो आपको बोल के भी दिखाएंगे, so you can just repeat it, mirror it, and that will be so useful. You'll thank me so much. Lastly, एक और बहुत important चीज कि करंट अफेयर्स के बारे में अपडेटेड रहें. कम्युनिकेशन इतनी इम्प्रूव हो जाएगी आपकी when you know exactly what's going on in the world. मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिनको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता. आपको बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे रह रहे हैं इस दुनिया में, how can they not know anything? And there are such people and that should not be the case because आप इस दुनिया में survive कर रहे हैं. You're a unit living on this planet Earth. You're an economic unit.
राइट आप एक रैशनल ह्यूमन बीइंग हैं, आपको पता होना चाहिए आपकी दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, कहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या असरात हैं, कहाँ पे क्या इश्यूज चल रहे हैं. सो बी अवेयर ऑफ इट. चाहे दिन में सुबह उठ के 5 मिनट ऑनलाइन न्यूज़पेपर ही पढ़ लो यार, मतलब इट्स सो सिंपल, बट वो आपके पूरे दिन का एक जो है ना आपके लिए पैटर्न भी सेट कर देगा, डिसिप्लिन भी ले आएगा. प्लस अगेन आप लोगों से जब बात करेंगे तो इट विल बी सो ईजियर टू have a conversation, because it will be easier to have a conversation because you know then you'll know what's going on, you can talk about it. Oh, did you see what happened in Brazil? And you can just have a conversation along that, and it's just like it makes your life, it makes the other person's life easier. और इस तरह आप किसी से भी नेटवर्क कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन कम्युनिकेशन जो मैंने सीखी है, you know I've learned it the hard way, both in terms of like my own practice and also by seeing people, is के give a lot of respect. कोई गलत इंग्लिश बोल रहा है, कोई फजूल बात कर रहा है, जो भी है, कोई आपसे छोटा है, कोई आपसे बड़ा है, कोई ओहदे में चौकीदार है या कोई ओहदे में कंपनी का CEO है, सबको इक्वल लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दें. ऐसे लोग जो सबको इज्जत देते हैं, सबसे अच्छी तरह बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, उनको इम्पोर्टेंट फील कराते हैं, उन्हें अच्छा फील कराते हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली लोग पसंद करते हैं. सो यू डोंट इवन हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बी liked per se, right? That's it I think for this video. इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास to share, but I think ये video बहुत लंबी हो गई. I'm just looking at the time, so I'll share more and I'll create more videos on this line. Stay tuned if you like this content. See you soon. Bye.